और देखिए ग्राउंड पर जो मतदान केंद्र है वहां पर क्या स्थिति है उसकी भी हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक सहयोगी जुड़ रहे हैं, कार्तिक पाल, उनके पास जरा चलते हैं। कार्तिक, किस जगह पर आप मौजूद हैं और वहां की तस्वीर जरा बताइए, कैसा मतदान प्रतिशत दिखाई दे रहा है, वहां पर लोगों में उत्साह जो दिख रहा है वो कैसा दिखाई दिया? जी, जगदलपुर विधानसभा का ये क्षेत्र है। धर्मपुरा क्षेत्र में हम इस वक्त खड़े हैं और लगभग मतदान संपन्न हो चुका है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि खाली है अभी मतदान केंद्र और सुबह से लोगों को यहाँ भीड़ था। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक अंदरूनी इलाकों में मतदान कराए गए हैं और शहरी इलाकों में 8 बजे से 5 बजे तक के समय दिया गया था। कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पहली बार मतदान कराया गया, जैसे कि चांदा मेटा में पहली बार में ही 65% वोट अब तक हो चुके हैं और अभी भी वोटिंग चालू है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और यह शासन की एक अच्छी बात है कि पहली बार वोटिंग मतदान केंद्र चालू हुआ है और पहली बार में ही 60 से 65% मतदान वहां पर हुए। जी, अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या नजर आया आपको, किस तरह की वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी? ये सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम जिले के सभी मतदान केंद्रों में किए गए थे, परंतु चांदा मेटा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पहली बार मतदान किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह था और वहीं सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ, एसटीएफ के अलग से कमांडो भी वहां तैनात किए गए थे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमेशा से ही पूरे जिले में किया गया है, लेकिन खास तौर पे चांदा मेटा पर अधिक से अधिक सुरक्षा लगाई गई थी इस बार। ठीक है कार्तिक, लेकिन इन सब के बीच एक स्थिति ये भी है कि ये जो 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वो ऐसे इलाके हैं जहां पर एक डर रहता है, नक्सलवाद प्रभावित इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं। लोग जब यहां पर मतदान करने आ रहे थे तो क्या सुरक्षा के इंतजाम के बाद उनके अंदर एक भरोसा था, एक आत्मविश्वास था, उसके साथ आ रहे थे, या कहीं डर दिखाई दे रहा था? भीड़ थी क्या? जिले में 3 विधानसभा आते हैं, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर शहरी क्षेत्र हो जाता है और चित्रकूट भी शहर से लगा हुआ विधानसभा ही है। लेकिन चित्रकूट के कुछ इलाके जो होते हैं वो अंदरूनी इलाकों में आते हैं, जो कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के से टच हो जाता है। तो वो इलाकों में सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए थे और ग्रामीणों में कहीं पर भी भय का ऐसा कोई माहौल नहीं था कि वोट देने से वो डरे या वोट देने जाने के लिए उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच आए। सुरक्षा बल की तैनाती अधिक से अधिक मात्रा में की गई थी अंदरूनी इलाकों में, तो कहीं पर भी ऐसा कोई भी बात या घटना सामने नहीं आई जहां पर ग्रामीणों को डर का सामना करना पड़े या उनके मन में चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भय या किसी भी प्रकार का कोई डर हो। जी, तो ये अपने आप में बाकी काफी सुखद स्थिति आप बयां कर रहे हैं। आपने अपनी आंखों देखी स्थिति बताई है कि वहां पर भारी संख्या में न सिर्फ मतदान करने लोग आए बल्कि प्रशासन की जो व्यवस्था थी उस पर भी भरोसा जताए। कुछ यहां पर फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनसे अगर बातचीत हुई हो तो आपने क्या जाना, उनका क्या एक्सपीरियंस था और किन मुद्दों को लेकर के वो यहां पर मतदान करने पहुंचे थे? फर्स्ट टाइम वोटर्स काफी ज्यादा अहम है इस बार मतदान में। जी, फर्स्ट टाइम वोटर हमेशा से उत्सुक ही रहते हैं वोट डालने के लिए। और मुद्दों की बात कही जाए तो जगदलपुर जैसे विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्वास्थ्य का, जो स्वास्थ्य, सड़क, ये और पीने का पानी जो हम सुबह से चित्रकूट विधानसभा के दौरे में थे तो वहाँ सबसे अधिक जो मतदाताओं से हमने जब बात की तो उन्होंने सबसे अधिक जो मुद्दे बताए वो सबसे अधिक थे स्वास्थ्य और पीने का पानी। इन सभी मुद्दों को देखकर ही मतदाताओं ने वहां पर अपना वोट किया है और प्रथम बार जिन्होंने भी ये मतदान किया है उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही 2 सवाल थे और यही 2 मुद्दे होंगे वहां के अंदरूनी इलाकों में। जी, लेकिन कुल मिलाकर के जो आपने तस्वीर बयां की वो वाकई काफी सुखद और बहुत ज्यादा अहम भी बस्तर और दुर्ग संभाग के उन इलाकों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सीधा आप चलते हैं आपको केशकाल लेकर के, जहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, कितना फर्क आप देख रहे हैं? इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त भी आप ग्राउंड पर थे, इस बार सुरक्षा के बहुत इंतजाम किए गए, कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग आए हैं, लोकतंत्र पर भरोसा जता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं। तस्वीर कितनी बदली हुई है, कितना उत्साह जहां पर आप खड़े हैं?
देखिए, जो 20 सीटों पे मतदान इस वक्त चल रहा है वो संगीनों के साय में मतदान हम कह सकते हैं। जो 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के मतदान की बात जो है वो संगीनों के साय में मतदान हो रहा है। भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूदगी में ये मतदान हो रहा है और केशकाल वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और 3 बजे के आसपास आपको बता दें कि जितने भी मतदाता अंदर दिखाई दे रहे हैं वो अंदर हैं, या बाहर अगर मतदाता गेट के बाहर छूट गए तो वो मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जो है अगर हम महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान उनका होता है, क्योंकि 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं, उसमें से 1 करोड़ 2 लाख मतदाता जो है वो महिलाएं हैं। यानी महिलाएं गेम चेंजर इस बार कहीं ना कहीं साबित होती नजर आ रही हैं। लेकिन तमाम घोषणाओं वादों के बीच में ये महिलाएं किन मुद्दों पे मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी, एक बड़ा सवाल है। वोट डालने के लिए आप खड़ी हैं यहाँ पर। जी, क्या मुद्दा है दिमाग में लेकर चल रही हैं? विकास का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, क्या चाहती हैं आप? विकास क्या चाहती हैं आप, बताइए। विकास हो, जो भी हमारे क्षेत्र में है उसका विकास होना चाहिए। किस तरीके का विकास हो? मतलब शिक्षा है, सभी तरह से शिक्षा है, किसानों का जो कर्ज माफी का जो इशू है, मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा आप समझती हैं उसको? किसान के लिए तो कर ही रहे हैं, उसके साथ सभी को सभी क्षेत्र में देखते हैं। सभी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की बात जो है महिलाएं कर रही हैं। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि लाइनें, जो कतारें हैं, बड़ी लंबी लंबी हैं और मतदान क्या धीमा चल रहा है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो यहीं से संबंधित हैं। आप ये बताइए कि क्या मतदान धीरे चल रहा है, क्या वजह है अगर धीरे चल रहा है तो? मतदान चल रहा है, अपने रफ्तार में चल रहा है, लेकिन प्रोसीजर होने के कारण थोड़ा सा समय लग जा रहा है। लेकिन मतदान कभी रुका नहीं किसी भी वक्त के लिए और मतदान हो रहा है। कब तक मतदान, ये खासतौर पे 3 बजे तक ही मतदान था यहाँ पर? हाँ, 3 बजे तक मतदान पूर्ण होने का था, लेकिन 3 बजे तक हमने, जब तक हमारा ये जितने हितग्राही जिनको वोट देना था, मताधिकार का इस्तेमाल करना था, अगर वो 3 बजे तक हमारे कैंपस के अंदर आ चुके थे तो हम उनको वोट के लिए अभी पर्ची बांट दी है और वो अपना वोट का दे सकते हैं। कैंपस के भीतर जितने लोग आ चुके हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, खासतौर पे हम 20 विधानसभा क्षेत्रों पे जो मतदान आज चल रहा है, समझना ये होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साख दोनों की दांव पर है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तुलना अगर कांग्रेस से हम करते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें बस्तर में ही कांग्रेस ने जीती थी और कहते हैं कि जो बस्तर जीतता है वही रायपुर में जाकर यानी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाता है। तो कुल मिलाकर जो है लगातार पसीना बहाने के बाद सियासी दलों की अब जनता जनार्दन की बारी है और देखने वाली बात यही होगी कि ये जनता जनार्दन जब ईवीएम खुलता है, जादुई रूपी पिटारा जब खुलेगा 3 दिसंबर को, तो किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन सभी दलों ने पूरी ताकत और बड़ी अहम तस्वीरें पहुंचाई हैं और आपने बताया भी कि 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा जो है वो महिला वोटर्स हैं और गेम चेंजर है और वो पीछे दिख रहा है गेम चेंज होते हुए, क्योंकि भागीदारी उनकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं ये भी समझना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि संगीनों के साय में इन 20 सीटों पर हो रहा है, जाहिर सी बात है नक्सल प्रभावित इलाका है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी आपने कैसी देखी, चाक चौबंद कितनी, क्योंकि ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया, भारी कई जो है टुकड़ियां वहां पर भेजी गई, बहुत अतिरिक्त बल वहां पर लगाए गए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल कर दिया कि संगीनों के साय में। देखिए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी तो मैंने ही ये सवाल किया था कि जब आप बस्तर के रीजन में आप जो है चुनाव करवाने जा रहे हैं तो किस तरीके की जो है सुरक्षा व्यवस्था होगी। तो उनका जवाब सीधे तौर पर उस वक्त आया था जब दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनका ये कहना था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करवाएंगे। लेकिन हाँ, छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई है सुकमा के भीतर और कांकेर के भीतर, लेकिन उसके बाद भी मतदाताओं का हौसला जो था वो कहीं से डिगा नहीं। वो घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते हुए छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र को मजबूत करते हुए नजर आए, जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी जो है इस बार के मतदान में दिखाई दे रही है। हम जहां भी जा रहे हैं, हम चित्रकूट से निकले थे, चित्रकूट से जगदलपुर होते हुए, बस्तर होते हुए, हमने तमाम बूथों पर देखा कि महिलाओं की जो कतारें थी वो लंबी लंबी थी। तो निश्चित तौर पर इस बार की जो महिलाओं की जो कई मामले में देखिए चीजें बदल रही है और जो आपने तस्वीरें पहुंचाई उन जगहों की जहां पर सुदूर इलाके
इलाके थे, ग्रामीण इलाके थे, संगीनों के साए में हो रहे हैं, वहां पर लोगों की भागीदारी बहुत कुछ बयां करती है, लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती को बयां करती है। और आधी आबादी की जो भागीदारी है, पहले कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष लोग हैं, पुरुष तबके के कहने के अनुसार ही महिलाएं वोट करती थी, लेकिन अब उनके अपने अलग मुद्दे हैं, अपनी जो है एक सोच है, उसके आधार पर जाकर के वोट वो करती हैं और वो भागीदारी आपके पीछे नजर भी आ रही है और तस्वीर बदल रही है। उस तस्वीर को बदलने की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जो आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे, रुकेंगे यहां पर इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज स्टेट पर छत्तीसगढ़ के इस पहले चरण के मतदान की महा कवरेज लगातार जारी है।